Welcome back, Nazreen, to the क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3। आज की लेक्चर में हम पोलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर बात करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स अगर आपने अब तक नहीं देखे इस चैप्टर के, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी और इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस टुडे लेक्चर बेटर। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल। देखें, पोलिनोमियल या आज जब हम रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, तो आप एक बात याद रखें कि ये दोनों ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही, ठीक है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफाइड एंड लिमिटेड टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, और उनमें से एक टाइप हमारे पास पोलिनोमियल है और दूसरा हमारे पास है जी रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये दोनों क्या है, इसके ऊपर आज की इस लेक्चर में हम स्पेशल बात करेंगे। और इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हैं, ताकि हमारा टाइम सेव हो और आपको समझने में आसानी भी हो। तो सबसे पहले व्हाट इज़ पोलिनोमियल। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये एक ऐसा टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ हम इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड करते हैं कि ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हुए आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि दिस इज़ अ पोलिनोमियल एंड दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। तो इसके लिए आप इन 3 चीज़ों को याद रखें और ये हमेशा अपने जहन में रखें, तो आप कभी भी इसमें कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास पोलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। अब इन तीनों पॉइंट्स में से सबसे पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब भी आपके पास होगी, उसमें आपके पास किस चीज़ का होना ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त यह है कि ऑल दी एक्सपोनेंट्स मस्ट बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है। यहाँ मैंने मस्ट नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये फर्स्ट कंडीशन है और ये मस्ट है, यानी ये ज़रूरी है। इसके बगैर जो है आप पोलिनोमियल को डिसाइड नहीं कर सकते। और ये क्या है, कहते हैं कि आपके पास जो भी पोलिनोमियल होता है, उसमें आपके पास ज़ाहिर वेरिएबल यूज़ हुए होंगे, तो उन वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर्स लिखे हुए होते हैं, जिसको हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं कि वो सारे के सारे पावर्स जो है दे मस्ट बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी वो सारे के सारे पावर्स जो है वो होल नंबर से होने चाहिए। आपको पता है कि होल नंबर क्या है, इट इज़ वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह आगे जाएँ जितने भी नंबर से सारे होल नंबर्स कहलाते हैं। तो होल नंबर्स होने चाहिए सारे के सारे पावर्स। और दूसरी चीज़ ये है कि नो वेरिएबल इज़ अंडर द रूट, यानी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं उनमें से कोई भी वेरिएबल अंडर द रूट नहीं आनी चाहिए। ये बात आप याद रखें कि हाँ, जब हम रूट की बात करते हैं तो इसका मतलब हर सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं है, ये कोई भी रूट हो सकता है। ये क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड अप टू सो ऑन, कोई भी रूट हो सकता है। तो द मेन थिंग इज दैट कि यहाँ जो वेरिएबल जितनी जगह मरतबा यूज़ हुआ हो, हमेशा वो अंडर द रूट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 10 वेरिएबल्स है, ठीक है, या कोई एक वेरिएबल 10 टाइम्स आया है, तो आप श्योर करें कि उनमें से एक मरतबा भी वो वेरिएबल जो है वो स्क्वायर द रूट या किसी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर 10 में से 9 जगह ऐसा है कि वो स्क्वायर द रूट के बाहर है, लेकिन एक जगह ऐसा है कि वो स्क्वायर द रूट के अंदर है, तो फिर आप उस सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं कह सकेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को श्योर करेंगे कि सबसे पहले तमाम पावर्स होल नंबर्स हो। दूसरे, आप श्योर करेंगे कि कोई भी वेरिएबल स्क्वायर रूट में ना हो, सॉरी किसी भी रूट में ना हो। और तीसरी चीज़ जो आपने यकीनी बनानी है वो ये है कि नो वेरिएबल इज़ इन द डिनोमिनेटर, यानी इनमें कोई भी वेरिएबल जो है कहीं पे भी फ्रैक्शन के नीचे नहीं आना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। और अब ये चीज़ें हमारे सामने किस तरह आ सकती हैं, इसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 4.1 ऑफ योर बुक, ठीक है। और इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप मेरे साथ ही इसको देख रहे हैं तो आप ज़रा अपनी बुक खोलें और 4.1 की क्वेश्चन नंबर 1 की लाइन पढ़ें। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल। मैं आपको ये क्वेश्चन हल कराऊंगा और इसी से आपको ये तीनों कंडीशनलिटीज भी समझ में आ जाएगी, तो साथ साथ आपको पोलिनोमियल का नॉलेज भी हो जाएगा और दूसरी आपको आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 भी इसी तरह हल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने क्वेश्चन 2 लिखा है, सॉरी ये क्वेश्चन 1 है। अब क्वेश्चन 1 की 3 पार्ट्स है।
और इन तीनों में मैं आपको तीनों कंडीशनलिटी समझाऊंगा और इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1। वो कहते हैं कि 1 माइनस 5y प्लस 8y² प्लस 6y3। दूसरा है पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, वो इस तरह है कि 5 डिवाइड बाई x² प्लस 3 डिवाइड बाई 4x प्लस 1। और तीसरा जो है वो हमारे पास है x² डिवाइड बाई 6x माइनस 1। तो ये तीनों में आपसे रिक्वेस्ट है या आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आप बताएं कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है। तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पॉलिनोमियल को ढूंढना है। अब पॉलिनोमियल को ढूंढने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप इन तीन चीज़ों को या तीन बातों का ख्याल रखेंगे और इसको आपने जहन में हमेशा याद रखें। तो अगर मैं फर्स्ट पे आ जाऊँ और इसके ऊपर फोकस करूँ कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो मुझे पहले कंडीशन को चेक करना होगा। वो क्या कहते हैं, ऑल दी एक्सपोनेंट्स बिलोंग्स टू होल नंबर। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ वेरिएबल के ऊपर पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 है। तो इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 एक्सपोनेंट्स हैं, 1 2 3, और ये तीनों अगर हम देखें सो दे ऑल बिलोंग्स टू होल नंबर। ये तीनों होल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गया सेटिस्फाइड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। कहते हैं कि नो वेरिएबल इज अंडर द रूट। तो इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रूट है ही नहीं, तो इसमें वेरिएबल कैसे आएगा? तो मतलब ये है कि कोई वेरिएबल रूट के अंदर नहीं है। सो सेकंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू। थर्ड कंडीशन कहता है कि नो वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो तब होता है जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फ्रैक्शन हो जाता है, आ जाता है, यानी बटा जिसको हम कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो इसमें कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, इसमें कोई रूट भी नहीं है, तो इसका मतलब कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू है। क्योंकि अगर रूट होगी तो उसमें देखा जाएगा कि वेरिएबल अंदर है या नहीं है। इसी तरह अगर फ्रैक्शन होगी तो उसमें देखा जाएगा कि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास वेरिएबल है या नहीं। तो अभी तो कोई ऐसा केस नहीं है इन दिस वन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यस दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 2 को अगर देखें तो सबसे पहले आप चेक करें ऑल एक्सपोनेंट बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, सो 1 और 2 दोनों इसमें यूज़ किए गए हैं। इसमें जो एक्सपोनेंट है वो 1 और 2 है एंड दे बोथ बिलोंग्स टू होल नंबर्स। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन नो वेरिएबल इज अंडर द रूट। तो आप देखें इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई रूट यूज़ नहीं किया गया है, तो जब रूट है ही नहीं तो इसके अंदर वेरिएबल कैसे होगा? तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो कि रूट के अंदर लिखा गया हो। सेकंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू। थर्ड कंडीशन नो वेरिएबल इज इन द डिनोमिनेटर। सो आप अगर देखिए यहाँ पे बटा के नीचे यानी फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास x आ रहा है, जबकि कंडीशन नंबर 3 कहता है कि नो वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइज फॉर दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट टू सेटिस्फाइड हो रहे हैं, लेकिन थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। तो इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये जो है थर्ड वन, इसमें अगर देखें फर्स्ट कंडीशन यहाँ x की पावर जो है वो 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है। और अब अगर देखें 1 तो होल नंबर के साथ बिलोंग करता है, तो इसमें सबसे पहले एक्सपोनेंट यूज़ किया गया है 1 विच बिलोंग्स टू होल नंबर। फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है, बट सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन आर नॉट, क्योंकि सेकेंड कंडीशन के मुताबिक नो वेरिएबल इज इन द रूट, लेकिन यहाँ वेरिएबल स्क्वायर रूट में है। तो इसी बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। थर्ड कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी देखें कि थर्ड कंडीशन का क्या सिचुएशन है यहाँ पर, तो यहाँ कहता है कि नो वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, जबकि यहाँ आप देख सकते हैं यही x फ्रैक्शन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। तो इन दोनों कंडीशंस में ये नज़र आता है कि दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल केस। ठीक है, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो आपने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है और इसको हम कैसे चेक करते हैं। 3 कंडीशंस है, इसको आप याद रखें, आप कभी भी इसमें कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। उम्मीद है कि अभी आपने पॉलिनोमियल की जो कॉन्सेप्ट है वो गेन की होगी। अब आगे चलते हुए रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की थोड़ी भी बात करेंगे और फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे।
तो रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। जिस तरह रैशनल नंबर्स अगर आपको पता है, नंबर सिस्टम हमने शायद पढ़ा होगा पिछले लेक्चर्स में, एट द बिगिनिंग चैप्टर 2 में मेरे ख्याल में मैंने पढ़ा था। तो वहाँ रैशनल नंबर्स की जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाई थी, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन उतनी बिलो लेवल पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है। देखिए, आपने पोलिनोमियल की तो कॉन्सेप्ट सीख ली कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पोलिनोमियल है विच इज़ इक्वल टू 5y² माइनस 5, एंड एक दूसरा पोलिनोमियल है जिसका मैं नाम रख लेता हूँ q ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x y माइनस 1। अब ये दो पोलिनोमियल्स अगर मैं क्या करूँ, डिवाइड करूँ आपस में, ठीक है। एक पोलिनोमियल p ऑफ x को मैं डिवाइड करता हूँ q ऑफ x के ऊपर, तो ये इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि 5y² माइनस 5 डिवाइड बाई y माइनस 1, ठीक है। ये x लिख देते हैं यहाँ भी। तो अब ये जो नया चीज़ बन गया है यहाँ पे हमारे पास, इसको हम कहते हैं रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो आपने क्या समझा इससे, आपको अब ये सीखने को मिलता है कि व्हाट इज रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द केस व्हेन वी डिवाइड वन पोलिनोमियल और द अनदर पोलिनोमियल। तो उससे जो चीज़ बनती है उसको हम रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये p क्यों के ऊपर डिवाइड करें या क्यों p के ऊपर डिवाइड करें, इन बोथ द केसेस जो न्यू चीज़ हमारे पास आ जाती है उसको हम रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप मेंशन करें, और वो ये है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा जाने वाला पोलिनोमियल है, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यानी ये इस तरह नहीं हो सकता कि 5y² माइनस 5x डिवाइड बाई 0, ठीक है। 0 पहले तो पोलिनोमियल है नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा पोलिनोमियल नहीं होना चाहिए यहाँ। तो आपने q ऑफ x से रिप्रेजेंट किया हो लेकिन उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा क्वेश्चन 2, 3, 4 के ऊपर जाएंगे और इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम एक पोलिनोमियल को दूसरे के ऊपर ये डिवाइड, जब हम कहते हैं कि ये रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि हम एक पोलिनोमियल दूसरे को ऊपर डिवाइड करते हैं, तो एक्चुअल में ये डिवीजन होगा किस तरह, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके लिए हमें किन किन टर्मिनोलॉजीज को सीखने या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जैसा कि सिंप्लीफिकेशन है, फैक्टराइजेशन है, और हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज भी इसमें यूज़ किए जाते हैं टू परफॉर्म दिस डिवीजन, ठीक है। और जब हम ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं और जो एंड रिजल्ट हमारे पास आ जाता है उसको हम लोवेस्ट वैल्यू कहते हैं, जिसका जिक्र हमें अगले एक्सरसाइज में आएगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।